एक्सेस के क्लास में आपका स्वागत है। आगे बढ़ाते हैं। हम लोग फॉर्म डिजाइनिंग पढ़ रहे थे और फॉर्म डिजाइनिंग में टूल्स कुछ देख रहे थे। आज कुछ टूल्स को भी देखेंगे, लेकिन आज एक फ्रेश पहले डेटाबेस तैयार करेंगे, यानी टेबल तैयार करेंगे फ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में जाने के बाद टेबल डिज़ाइन पहले क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक हम तैयार कर रहे हैं कि रिजल्ट सीट ही तैयार करेंगे, लेकिन एडवांस टाइप से करेंगे ताकि फॉर्म डिज़ाइन तक उसको भी लेके जाए। ठीक है, और वो भी जो कर रहे थे वो भी करेंगे। तो देखते हैं कुछ नया टूल्स अगर इसमें समझ में आ जाए तो और अच्छी बात हो रही। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उसी तरह से एक रोल नंबर तैयार करते हैं। इधर रहेगा ऑटो नंबर ही, आगे रहेगा स्टूडेंट नेम, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। इसके बाद रहेगा फादर्स नेम, शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। इसके बाद रहेगा इसमें कोर्स में भी शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। डेट ऑफ बर्थ, इसमें डेट एंड टाइम रहेगा। इसके बाद अब रहेगा विषय में हम डाल देते हैं टाइपिंग, ये रहेगा नंबर। इसमें फंडामेंटल, ये भी नंबर। MS वर्ड, नंबर। MS पावर पॉइंट, नंबर। MS एक्सेल, नंबर। MS एक्सेस, नंबर। इसमें 5 का बनाते हैं और सब निकालने में सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, इसमें टाइपिंग को हटा देते हैं क्योंकि टाइपिंग का प्रैक्टिकल सेशन होता है और यहाँ पर देंगे टोटल ऑब्टेन मार्क्स। टोटल OBT कर देते हैं, OBT। ठीक है, तो टोटल OBT में हम इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा। एक नया चीज़ यहाँ पर देखेंगे, कैलकुलेटेड का इस्तेमाल हम नहीं किए हैं। यहाँ पर आते हैं और इसमें इस विषय को इस प्रकार लिखना पड़ेगा। ये जो विषय हम लिखे हैं, जैसे हम पहले लिखे हैं फंडामेंटल्स, तो देखना है, ध्यान रखना है स्पेलिंग सेम होना चाहिए। फंडामेंटल्स देखता है इस नियम से। इसके बाद प्लस आएगा, उसके बाद फिर से ये बड़ी कोष्टक लगाएंगे। MS वर्ड जैसे लिखे हैं उसी तरह से डालना पड़ेगा। फिर प्लस, इसको एक बार हम करके देख लेते हैं। ठीक है ना, जब ये ओके हो जाएगा तब आगे इसको करेंगे कि अगर इस नियम से भी हो जाए तो एक नया चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, MS वर्ड। इसके बाद इसीलिए हम विषय को कम किए हैं कि पहले देख लेते हैं। MS पावर पॉइंट,
जैसे लिखे हैं उसी तरह से इसको डालना। इसके बाद है MS Excel, फिर प्लस MS Access, यहाँ तक मेरा है और इसको करता है ओके। ठीक है, एक बार इसको सेव कर लेता है पहले। इसको बनाते हैं न्यू मार्कशीट। यानी इसको कहीं न कहीं इसमें दिक्कत हुआ है, एक फंडामेंटल्स में स्पेलिंग हम मिस्टेक किए हैं, तो फंडामेंटल्स, हाँ यहाँ स्पेलिंग गलती है। ठीक है, MS Access भी गलती लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर MS Access में क्या किया है, अंडर स्कोर के बदले यहाँ डैश लिखा गया है, तो इसको भी हम यहाँ से एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। अब ये अपने बताएगा क्या आप मिस्टेक किए हैं। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं न्यू, जो हमने बनाया न्यू मार्कशीट, एक इसमें लिख के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से कोर्स में बाद में हम इसको लुकअप विजार्ड से सेट कर लेंगे, एक ट्रायल के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम डाल के देखते जाते हैं। टोटल ले लिया, देखिए। ठीक है, तो इस नियम से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक ये नियम भी आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो कैलकुलेशन का ये चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब जो आप डबल क्लिक करके इसको सेट कर लेंगे। सबसे पहले जहाँ जहाँ ये सेल जो है एक दूसरे पर उसके ऊपर चढ़ा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से डबल क्लिक करके हम इसको, ध्यान रखना है कि जब वो कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेंगे तो आपका सही सही वो ऐड होना चाहिए, नहीं तो कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना। हम इसमें और बढ़ाना चाहते हैं। मान के चलिए इसमें कितना विषय हमारे पास है, 1 2 3 4 5 विषय है। तो 5 विषय में इसको कितना आया, तो क्या परसेंटेज निकाला जा सकता है क्या? इस नियम से हम परसेंटेज को भी देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम इसको क्लोज करते हैं, यस करेंगे और इस पर राइट क्लिक करके फिर डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। डिज़ाइन व्यू यहाँ पर आता है। यहाँ पर एक और हम चीज़ जोड़ेंगे, परसेंटेज। ये परसेंटेज करेंगे, ठीक है, और इसमें भी कैलकुलेशन लगाएंगे, ये वाला। तो कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें जो लिखेंगे पहले छोटी कोष्ठ लिखेंगे, अब फिर जो है टोटल OBT हम लिखे हैं, TOTAL। हाँ देखिए यहाँ पर आ रहा है टोटल OBT। हाँ स्पेलिंग यहाँ दे रहा है कि आप कैसे लिखेंगे। टोटल OBT, फिर इसको जो है बंद करेंगे और
इसमें लिखेंगे बाय। तो कितना का मान हम रखे हैं, पूर्णांक कितना का हुआ, 5 सब्जेक्ट है, 100 का रखते हैं, तो 100 का रखता है तो 500। इसके बाद छोटी कोष्ठ बंद करेंगे, ठीक है ना, और इसके बाद स्टार का चिन्ह देंगे यहाँ पर, ये इस तरह से मल्टीप्लाई 100। तो ये करके देखते हैं लेता है कि नहीं, ठीक है। जैसे सेव करेंगे तो अपने ये बताएगा कि ये सही है गलत, हमको लगता है कि सही है। तो मार्कशीट में जाता है टोटल, ये देखिए परसेंटेज भी मेरा यहाँ ले लिया। ये भी एक आसान तरीका है कैलकुलेशन करने का, जो हम लोग सीखे थे उस नियम से भी कर सकते हैं। उस नियम से आसान है क्वेरी से, इसमें क्वेरी जनरेट करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। परसेंटेज निकल गया, तो इसको सेव कर लेते हैं, ये मेरा निकल रहा है। इसी पर हम लोग जो है आगे एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्म डिज़ाइन कैसे करेंगे ये आगे हम लोग देखते हैं। फॉर्म डिज़ाइन के लिए हम क्रिएट पर आएंगे, ठीक है, और फॉर्म डिज़ाइन पर यहाँ आकर के ध्यान रखना है कि ब्लैंक फॉर्म पर भी क्लिक कर सकते हैं और इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, आपका मन है कि जैसे आप ले जाना चाहें, ठीक है। अगर हम ब्लैंक पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से खुलेगा, एकदम सादा पेज के तरह। ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ और ऐड कर लेते हैं, इसमें जो है एक फ़ोटो ऐड कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर आकर के फ़ोटो ऐड कर लेते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पर फ़ोटो को क्या करेंगे, अटैचमेंट में ले लेते हैं, ये ले लिए और सेव कर लिए, क्योंकि फॉर्म देखने में अच्छा लगेगा। अब जो है कुछ टूल्स हम लोग छोड़ रहे थे फॉर्म डिज़ाइन में, उस टूल्स का भी प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे। फॉर्म डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए क्रिएट पर जाएंगे और इस पर क्लिक करते हैं। आप इसको जो है, इसको आप अपने सुविधानुसार इसको फैला सकते हैं। तो हम लोग ब्लैंक पर कर रहे थे, लेकिन इसी से करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको अलाइनमेंट देने में सुविधा होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ए दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्यों करेंगे ये हमें बता रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसका नाम है लेबल। लेबल मतलब फ्री, आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम मान के चलिए कि हम अपने सेंटर का ही बनाते हैं, ठीक है, और इसको एक फॉर्मेट देंगे। इसको बाहर क्लिक करेंगे तब ये वर्क करेगा। अगर यहाँ से अंदर से सेलेक्ट करेंगे तो बहुत बार ये वर्क नहीं करता है। तो एक बार बाहर निकल करके फिर इस पर क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ से ये अब अपने साइज को इसको बड़ा छोटा कर सकता है। ये हिंदी वाला आ गया, कोई भी एक हम इसमें ये वाला ले लेते हैं और यहाँ से साइज आप जो रखना चाहते हैं इसको रख करके आप कमांड के थ्रू भी इसको अलाइनमेंट दे दीजिए, ठीक है। ये आपका इस तरह से ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो लेबल हम तैयार किए और यहाँ से जा कर के इसको सेफ फिल भी कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए, अगर हम जैसा रखना चाहते हैं वैसा यहाँ से आप दे सकते हैं, इस तरह से जैसा आपका मन है, जो कलर यहाँ से
देना चाहते हैं, यहाँ से इसको बाहर निकल करके पहले इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ से इसको रख दिए। और चाहेंगे बड़ा करने के लिए तो और बड़ा ये हो सकता है, तब इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर और कुछ आप इसके नीचे डालना चाहते हैं तो वो भी इसको फैला दीजिए। अब फिर से आप फॉर्म डिजाइन में जाइए, फॉर्म डिजाइन, और फिर से आपको लेवल लेना पड़ेगा। जैसे फिर से एक लेवल लेंगे, लेवल के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कीजिए इस पर, और फिर से इसके नीचे एक बनाइए। इसको भी आप अरेंज कर सकते हैं, बाहर पहले क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा कि जैसे यहाँ पर आपने लिखा, बाहर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको विजिबिलिटी नहीं आ रही है। तो ये जो लिखे है ये आपको इस पर इसके अंदर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आगे पीछे कभी आपका हो जाता है। तो इसको यहाँ से जा कर के अरेंज पर क्लिक करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो ये पीछे की ओर नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। हम इसको यहाँ पर रखते हैं, ये भी ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा नहीं हम रखेंगे। ठीक है, ये देखिए अरेंज इसको करते हैं, ये बॉक्स को अरेंज करते हैं, इसको सेंड बैक कर देंगे। इसका भी साइज आप बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। इसका फॉन्ट भी बदल सकते हैं यहाँ से। और इसका ब्लॉक जो है छोटा बड़ा आप कर सकते हैं कि ये जो ब्लॉक जगह ले रहा है ये कर सकते हैं। और अगर इसमें कुछ डालना है तो आप इसको डाल सकते हैं। अगर आगे पीछे इसको देखिए, ये चूँकि वो अलग अलग सेलेक्ट हो जाता है इसलिए पीछे दिखता है। चूँकि जैसे इस पर करते हैं तो वो सिलेक्शन उसका ख़त्म हो गया, तो इस पर क्लिक करेंगे तब वो आएगा। तो इसको हम यहाँ से इसके साइज़ को तो एक काम करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके आप इसको नीचे कर लीजिए। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं, आउटलाइन, नो आउटलाइन कर देंगे इसमें। इसका भी फील नहीं रखें, इसको नो आउटलाइन कर दिए। यहाँ पर एक हेडिंग और बना लेते हैं, फॉर्म डिजाइन में जा कर के एक और लेवल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर रिजल्ट फॉर द कंप्यूटर स्टूडेंट्स, रिजल्ट
for इसी तरह से इसको भी फॉर्मेट कर लेंगे। बाहर क्लिक करके एक बार इस तरह से आएंगे, इसका भी साइज यहाँ पर यहाँ से इसको बोल्ड कर लेंगे, सैफ फिल में कलर दे देते हैं। इसको नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेआउट व्यू को देख भी सकते हैं कि जो हम निकाल रहे हैं ये डिज़ाइन इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो इसका कलर आ रहा है, इस कलर को भी, इसका भी आउटलाइन हम चेंज कर देते हैं। ये लिए हैं। अब अगर इसको लेआउट व्यू में देखते हैं तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना, ये इस तरह से दिखेगा। अब चलते हैं फॉर्म में, यहाँ से फॉर्म व्यू में जाते हैं, ये डिज़ाइन व्यू में। यहाँ से आने के बाद एक और यहाँ से लेंगे फॉर्म डिज़ाइन में, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। इसको जो है इसका कलर पहले बदल लेते हैं, फॉर्मेट में इसको फिल करेंगे दूसरे कलर से, और ये जो है इसका कलर वाइट रखेंगे। इसको बोल्ड रखना है और इसको एरियल ये लेफ्ट ही रहने देंगे। अब इसको देख लेते हैं कि कैसा दिखेगा, ठीक। ये यहाँ तक इसको हम बढ़ा के रखना चाहते हैं। डिज़ाइन व्यू, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स है, इस पर क्लिक करके बारी बारी से जिसको अभी बनाए हम न्यू मार्कशीट पर, इस पर आएंगे और एक एक ठो करके लाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से एक एक ठो करके इसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा दूरी लेकर के, ठीक है। इसके बाद जो है इसको भी इसी तरह से इस तरह से सेट करते जाएंगे। इसको इधर कर लेंगे,
ये देखिए, अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक बार में मान के चलिए इतना हम सेट करने के लिए, तो अगर बराबर हम सब रखना चाहेंगे तो इस तरह से हम एक बार में कर सकते हैं, इस तरह से। और इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट ये हम राइट कर दिए और इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके लेफ़्ट कर देंगे, अलाइन लेफ़्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा एडजस्ट हो सकता है क्विक में। वैसे अभी और चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं पहले। और इसको एक साथ सेलेक्ट करके अगर आप साइज वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी और यहाँ पर फील्ड है, इसीलिए अभी यहाँ पर और इसको हम करेंगे और इसका यहाँ पर हम ये बढ़ा देंगे। यहाँ से फिर उठा के इसको ले जाएंगे और इसको इसमें रखते जाएंगे। इसी तरह से फिर इसको लाएंगे, एक एक को पकड़ के ये जो बॉल्ड पॉइंट है यहाँ पर, इसी पर उठा के इधर लाता है। इस तरह से, ठीक है। एक बार इसको भी हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर अलाइनमेंट पर जाएंगे, इसको राइट करेंगे, ये इसके साइज पहले इसका साइज इसके बराबर में आना चाहिए, तब ये अलाइनमेंट पूरा होगा। देखिए अब हो गया। इसी तरह से इसको एक बार सेलेक्ट करके इसको लाइन लेफ्ट लेंगे। ये मेरा इस तरह से बन रहा है। डिज़ाइन में सबसे पहले मन में कल्पना करना होता है। अगर आप इसका कॉपी पर प्रिपरेशन कर लेते हैं कि हमको यहाँ इसको यहाँ रखना है, तब ज़्यादा सहूलियत होता है इसमें, ठीक है। अगर हम इसके अंदर में चाहते हैं कि ये जब कुछ लिखे हैं तो इसका कलर बदल जाए, तो आप इस तरह से इसमें इसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से मान के चलिए कि इसमें थोड़ा सा हम अंतर कर लेते हैं, इस प्रकार से दें तो ये मेरा एक जैसा हो गया। और हल्का इसको देते हैं, हल्का कलर लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है ना। ये मेरा कलर हो गया। अगर हम इसको लेआउट में देखें तो कैसा दिखता है, ये यहाँ से आपको दिखेगा। जो जो भरे हैं देखिए सब कुछ दिखने लगा, ये सारा चीज़ दिखने लगा, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। इतना प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। सबसे पहले ये दे देते हैं किसके लिए बनाया है, न्यू मार्कशीट के लिए बनाया है। तो न्यू मार्कशीट, फॉर्म, ये नाम डाल दिए। तो आप इसको न्यू मार्कशीट फॉर्म पर जाएंगे तो इस तरह से आपका दिखेगा, देख लीजिए। तो इतना डिज़ाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरा यहाँ पर एक लेबल आप दे सकते हैं, जैसे ये लेबल लिखे हैं उसी तरह से यहाँ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम करके देखते हैं पहले।
इतना पहले करके देखिए, तब दूसरे क्लास में इसके आगे इस प्रोजेक्ट को लेंगे और पूरा एकदम शानदार आपको डिज़ाइन एक बन के दिखेगा। कैलकुलेशन इसमें आज कैलकुलेशन भी सीख लिए, फॉर्म डिज़ाइन पहले से आप थोड़ा थोड़ा जान रहे थे, ठीक है। और बटन आप बनाने जानते ही हैं, नेक्स्ट वगैरह वो सब अपना ऐड कर लीजिएगा जो जो करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।